friends, welcome to come back in this my channel. गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपना एक नया सा वीडियो एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव सेंटेंस, जिसके माध्यम से आप पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सक्लेमेटरी को असर्टिव में बदलना। मेरे प्रिय दोस्तों देखिए, आगे का सेंटेंस में जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, कुछ एक रूल बता दिया हूँ, उसमें आगे दूसरा रूल इसमें दिया है कि यदि वाक्य के प्रारंभ में इफ वुड, ठीक है, इफ वुड दिया हो, क्या दिया बेटा, इफ वुड, और ओ आ ये सब दिया हो तो उसको हम कैसे बदलते हैं। जैसे रूल में बेटा दिया हो वाक्य के प्रारंभ में इफ दिया हो, ठीक है, वुड दिया हो, ओ दिया हो, ठीक है, वो दिया, ऐसे दिया हो, ऐसे वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो बेटा इसको हम हटा करके कुछ नहीं करना, इसमें आपको एक्सक्लेमेटरी से जब असर्टिव बनाना है, तीन बार इन शब्दों को हटा के आपको बस यही करना है कि विश का प्रयोग करना है, ठीक है। आई विश दैट का प्रयोग करके अगले सेंटेंस को जैसे का तैसा लिख देना है, और वही सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा, असर्टिव बन जाएगा बच्चों। कहाँ पर, जब आप फूड हो या वो आए तब, अर्थात कहने का मतलब यह है, ऐसे शब्दों से वाक्य कब शुरू होता है, जब किसी व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है तब। तो इच्छा जागृत करने वाले वाक्यों को हम आई विश में बदलते हैं। कैसे में होता है, आई विश में बदल देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मेरे दोस्तों आइए इस पर हम नया एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे बेटा क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, इफ ओनली आई कुड, ठीक है, सी माई मदर नाउ, करा कि इफ ओनली आई कुड, यहाँ का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इफ ओनली आई कुड सी माई मदर नाउ। अब यहाँ सेंटेंस हमारा बेटा है एक्सक्लेमेटरी। ऐसे वाक्य को कैसे बदलेंगे इसको देखिए, कुछ करना नहीं है। सेंटेंस के वाक्य के प्रारंभ में जब आपको इफ या वुड या वो आ जाए, इसको हटा करके आप सीधा सीधा आई विश में बदल देंगे। इसमें बदलेंगे बेटा आई विश में, और अगले सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करेंगे। मेरे प्रिय बच्चों, आप इसको साफ करिए, आई विश दैट, आगे जैसा सेंटेंस है उसको ठीक उसी तरह उतार देंगे, उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना बेटा, बस आपको उसी तरह लिख देना, ठीक है। ये हमारा बनेगा असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी से क्या बना बेटा, असर्टिव बना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे दिया है आपको एग्जाम्पल में, ठीक है, कह रहा है कि ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, कह रहा बेटा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कह रहा ओ दैट आई वेयर ए बर्ड, बेटा यहाँ इच्छा जागृत, तो ध्यान से बच्चों देखो, कह रहा वो एक्सक्लेमेटरी से अपनी भावनाएं, कह रहा ओ दैट आई वर ए बर्ड, काश, ओ दैट मतलब होता है काश मैं एक पक्षी होता। इसका अर्थ ये हो रहा बेटा कि काश मैं एक पक्षी होता, उसकी इच्छा जागृत हो रही है, उसका विचार है, अपने विचारों को इस वाक्य के माध्यम से बता रहा है बच्चा। वो यह है करक में पक्षी होता, तो उसके समान क्या करता, वितरण करता। ऐसे वाक्यों को हमें असर्टिव में बदलने के लिए आप यहाँ पर वो दैट जो वो है, बस को इसी को हटाना है, वो को हटा के आप इसमें यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है ना। अब कहो के साथ केवल आई विश बोलते हो, क्यों बोलते हो, मैं इसलिए आई विश कर रहा हूँ क्योंकि आप जानते हो कि कोई भी व्यक्ति इच्छा जागृत करेगा तो स्वयं अपनी इच्छा जागृत करेगा, किसी दूसरे की इच्छा नहीं जागृत करता है। इसलिए सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ऑलवेज क्या यूज होगा, आई होगा, और उसके साथ क्या होगा, विश लगेगा। ऐसे वाक्यों को बेटा हम इस तरह सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, बनाइए मेरे प्रिय बच्चों, आप इसे हल करिए। लिखिए आई विश
दैट इसमें लगा हुआ है, आगे उतार दिए सेंटेंस को। कह रहा आई वर ए बर्ड। कह रहा बेटा फुल स्टॉप लगेगा यहाँ पर, ठीक है, क्या रहेगा फुल स्टॉप लगेगा। अब बहुत सारा एक साथ बात लगता है आपको, यू क्यों लगाते हैं यार भाई, वर क्यों लगा दिया? यह देखिए आवश्यक है, अति आवश्यक चीजें हैं, उसकी इच्छा है, इसलिए यहाँ पर क्या है नेसेसरी है, बहुत जरूरी है, इसलिए वाज की जगह क्या लगे आप। ओके मेरे बच्चों, इसको आप जान गए, कोई दिक्कत? बोलो बच्चों। ठीक बेटा, ऐसे क्वेश्चन है जैसे मान लो सपोज है किसी कहता है काश में एक राजा होता है, काश में एक बच्चा फिर से बन जाता है, काश में एक बच्चा फिर से बन जाता है। अरे भाई ठीक है, व्यक्ति की इच्छा जागृत होती है, वो सोचता है मैं बचपना अवस्था में बड़ा आनंद आता है, बहुत आनंद आता है, दर्द को बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, हमारे खुश हो रहे हैं कि सर फिर से बचपना अवस्था में आनंद कर रहे हैं, ठीक है, वही बात नहीं बच्चों, ठीक है, अच्छी बातें हैं, ये विचार है, फिर से बचपना अवस्था में नहीं आ सकते हैं, लेकिन विचार है ओह दैट आई वर ए चाइल्ड, काश में एक बच्चा हो जाता, गोदों में खेलता, ठीक है। तो आइए बच्चों मेरे दोस्तों, आइए इसको हल करा, विचार है, एक अध्यापक कह रहा है सभी, कह रहा बेटा वो, ठीक है, दैट आई वर, ठीक है, ए चाइल्ड बेटा अगेन कह रहा है, कह रहा पुनः मैं फिर से एक बच्चा बन जाता, ठीक है, क्यों क्यों करता, उसका विचार उत्पन्न हो रहा है, वह बच्चा सोच रहा कि आदमी सोच रहा कि बचपना अवस्था में बड़ा आनंद आता है, ठीक है, इसकी इच्छा जागृत हो रही है ना, तो ऐसे वाक्यों कैसे बनाएंगे? आइए बेटा इसको सीधे बनाएंगे, हम लिखेंगे ओ को हटा कर लिखेंगे आई विश, क्या आ जाएगा बच्चों? आई विश, उसके बाद बेटा आगे जैसे ही सेंटेंस है आई वर ए चाइल्ड अगेन, वकारा में पुनः फिर से क्या बन जाता, एक बच्चा बन जाता, बचपना अवस्था में बहुत मजा आता है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चनों को बेटा इस तरह करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा, कह रहा है कि ठीक है वो कह रहा है बेटा, कह रहा वो ठीक है, कह रहा आई वर ए किंग, अपने आप को एक राजा बनाना चाहता है, क्योंकि राजा सबका मालिक होता है ना, अपने प्रजातंत्र का क्या होता है, मालिक होता है, अपने किंगडम का मालिक होता है, इसलिए वह सोच रहा है मैं फिर से क्या बन जाऊँ, तो राजा बन, ठीक है, राजा बनने में बड़ा आनंद है, बहुत मजा है, बच्चे कोई सोच रहा है मैं राजा बन जाता, ठीक है ना। वही कभी कभी तुम कुछ सोचते हो मैं आज हो जाता, स्वप्न देखते हुए हो जाता, तो ऐसे ही चीजें हैं इस किलोमीटर में, वही स्वप्न है हमारा, जो दिवा स्वप्न है, प्रेजेंट टाइम का स्वप्न है, सोचते हैं लेकिन बनते नहीं है, ठीक है बेटा। ऐसे स्वप्नों को अपनी इच्छा में जागृत करके बताएंगे, लिखेंगे बेटा, इसको आप स्टार्टिंग में लगाइए, तो लिखेंगे विश दैट, जैसे है बेटा इसको उसी तरह, ठीक है, वर ए किंग, कंफर्म हो गया बेटा? यस सर, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चनों को आप इस तरह लगा दो, लास्ट में अगला जो इसमें बचा हुआ बेटा नेक्स्ट उसको हल कर लो, आगे चलेंगे हम, जल्दी से नोट करें मेरे बच्चों, ठीक है, 1 सेकेंड जल्दी नोट करो, ठीक है, नेक्स्ट पढ़ाएंगे आगे, जल्दी नोट करो वाला, हो गया बेटा? यस सर, हो गया। हाँ, इसके बाद बच्चों मेरे बच्चों देखो आगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का थर्ड रूल है, इसमें तीसरा रूल, यदि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एलास आ हो से शुरू होता है, एलास का मतलब दुख, आ का मतलब दुख, ओ का मतलब दुख, ये भावनाएं
आपके विचार में तब उत्पन्न होती है जब हमें कष्ट होता है, तब मनुष्य को दुख प्रकट होता है तो अचानक उसके हृदय से निकलने वाले भाव हैं जो एलास आ ओ ये सब क्या आते रहते हैं। तो ऐसे वाक्यों को बेटा जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो एलास आ ओ के स्थान पर सीधा लिखेंगे इट इज, ठीक है, इट इज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय सॉरो। जब आपको एलास आएगा तो लिखेंगे इट इज एक्सक्लेम्ड। जब बेटा सेंटेंस हमारा क्या किससे शुरू होगा, ठीक है ना, किससे, एलास से। एलास क्या लगता है, एलास आई एम रियून, ऐसा सेंटेंस यदि आता है, ठीक है बेटा, ऐसा सेंटेंस आता है रियून आर यू आई एन, ऐसा सेंटेंस आता है तो ऐसे वाक्यों को हम क्या करेंगे, एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव में बदलने के लिए लिखेंगे एलास के स्थान पर इट इज, ठीक है, ए सारो क्या लिखा, इट इज, ठीक है, इट इज विथ सारो का बेटा, इट इज विथ सारो, एक्सक्लेम विथ ना, इस तरह भी कर सकते हैं या आगे फिर ऐसे भी कर सकते हैं, इट इज एक्सक्लेम्ड, क्या कर सकते हैं, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विथ सारो, शांत बच्चा, एक्सक्लेम्ड विथ सारो दैट, आगे का सेंटेंस है जो है उसको उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे बेटा, उसको उसी तरह से क्या करोगे, जोड़ दोगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, होगा नहीं होगा। तो आप सीधे बेटा इसे जोड़ दो, आई एम क्या आ जाएगा, रियून, ठीक है बेटा, आई एम रियून, रियून, फुल स्टॉप। कब लगेगा बेटा, इट इज एक्सक्लेम्ड विथ सारो, जब यहाँ एलास जाया हो रहेगा तब, ठीक है बेटा। ऐसे वाक्यों को हम इसमें बदलेंगे। यदि हुर्रा जाएगा तो इट इज एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ब्रेवो आज क्या लिखवा, प्लाउ, ब्रेवो के लिए क्या लगाते हैं, प्रेस, इट इज ए मैटर ऑफ प्रेस, क्या लगा, प्रेस माने प्रशंसा करना, ठीक है बेटा। तो आइए हुर्रा देख लें, हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, हुर्रा खुश है, याद रखिए भाई इसका सेंटेंस में बेटा क्या है, हुर्रा, हुर्रा, ठीक है, हुर्रा, ठीक है, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम, कह रहा बेटा मेरा पुराना मित्र क्या हो गया, कितना बेटा देखो बेटा, इसको हम बनाएंगे हुर्रा माय ओल्ड फ्रेंड, माय ओल्ड फ्रेंड हैज कम कर रहा है, तो इसको बेटा सीधा बदल देंगे, इट इज एक्सक्लेम्ड, ठीक है बेटा, विथ जॉय, आनंद उत्पन्न हो रहा है, दैट बेटा सीधा लिखोगे उसी तरह, नरेशन नहीं है कि इसको माइक पे हिच कर दोगे, बदल दोगे, परिवर्तन हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब माई का क्या लिखोगे, माई ओल्ड फ्रेंड या हैज कम, वह सेम उसी तरह बदल जाएगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, समझे बेटा। इस तरह से अगला क्वेश्चन आपको बहादुर प्रकट करने वाला वर्ड यदि क्या जाए, ब्रेवो हो जाए, ब्रेवो, ब्रेवो कह रहा यू हैव डन वेल, अरे कह दे बेटा सेंटेंस बोले अभी कि ब्रेवो, शाबाश, क्या कहे, ब्रेवो यू हैव डन वेल, क्वेश्चन कह रहा है डन वेल। ऐसे वाक्यों को हम कैसे लगाएंगे, ब्रेवो की जगह बेटा सीधा लिखोगे, इट इज ए मैटर ऑफ, क्या लिखोगे, इट इज ए मैटर, ठीक है,
मैटर ऑफ प्रेस हो जाएगा, प्रेस, PRAIS, प्रेशर प्रशंसा होता है। क्या होता है? प्रेस में प्रशंसा। दैट बेटा आगे जैसा है, यू हैव डन वेल, उसको इसी तरह उतार दोगे, यू हैव डन वेल, यह उस उतर जाएगा। ये समझिए हमारा बन गया एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव। सभी बच्चों को समझ आएगा बेटा? जी सर। कोई प्रॉब्लम? नो सर। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आई होप दैट, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने श्रोतागण से यह कहना चाहता हूँ कि आपको मेरी यदि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से ज़रूर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स, ठीक है, एंड शेयर, ठीक है, एंड लाइक। मेरे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।